चलो बेटा आप 8.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेना एक बार, बड़ा जरूरी है, आसान है बिल्कुल। 4 स्टेप बताए थे, वो चारों स्टेप पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप बोलिए, टेकिंग कॉमन। सेकंड स्टेप यूजिंग आइडेंटिटी। थर्ड स्टेप कन्वर्ट इनटू साइन और कोस। या तो साइन में कन्वर्ट करो या फिर बस जो आपको फंक्शन सोल्व करना है वो साइन कोस में ही दिखना चाहिए। ठीक है, और लास्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है भाई, ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, सेकंड पार्ट पर आते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप बोलिए, टेकिंग कॉमन। कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, स्किप हो गया। सेकंड स्टेप यूजिंग आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी कब यूज कर सकते हैं? जब स्क्वेयर हो। स्क्वेयर, होल स्क्वेयर नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर स्क्वेयर हो। जैसे कि टेन स्क्वेयर, सीकेंड स्क्वेयर। सीकेंड स्क्वेयर में और होल स्क्वेयर में फर्क होता है। अब भी इसके पास स्क्वेयर नहीं है, होल स्क्वेयर है वो। ठीक है बेटा। और थर्ड कन्वर्ट इनटू साइन और कोस। करो भाई, कन्वर्ट करते हैं। बोलो 1 प्लस टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कोस थीटा। प्लस सीकेंड को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कोस थीटा। सीकेंड का रेसिप्रोकल कोस है ना। आगे 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसिकेंट को 1 बाय साइन थीटा। अब ना हर क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें बताऊंगा, अगर वो कहीं पर भी दिख जाए, वो अगर कहीं पर भी दिख जाए, सब में वो फॉलो करनी पड़ेंगी बातें। ठीक है ना। देखो हो गया कन्वर्ट, ये कांस्टेंट है, ये वाला फंक्शन साइन कोस में ही है, ये वाला फंक्शन किस में है? कोस में है। ये कांस्टेंट है, साइन कोस में है और साइन में है। तो सारा हमारा जितना भी हम जो सोल्व करना साइन कोस में कन्वर्ट हो गया। बस आगे स्टेप करो। फर्स्ट ले, अब फोर्थ स्टेप क्या है? सिंपलीफाई करना। करो भाई सिंपलीफाई। कोस थीटा इसके नीचे वो लिख दो 1। कितना आ गया यहां पर? कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आया। ये इधर बोलिए एलसीएम आया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस आ गया। ये पक्का 2 ब्रैकेट बन गई। कभी भी ऐसा कुछ हो जाए, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, वो देखिए क्या दोनों में है दोनों में। इसमें भी 1 है और इसके आगे +1, इसके आगे। तो इस कांस्टेंट के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक होगी वो सेम ही मिलेगी ज्यादातर। कोस प्लस साइन, साइन प्लस कोस, ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? मैं 2 + 3 बोलूं या फिर 3 + 2, क्या फर्क है? तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये पूरी टर्म एक जैसी है और ये एक जैसी है, ये एक जैसी है और ये, और बीच में क्या है इधर? अगर मैं इस पूरी टर्म को a मान लूं और इसको b मान लूं तो ये क्या बन गया? a प्लस b। a, ये तो पूरा a ही है बीच में, और ये क्या है? b। बीच में मल्टीप्लाई a माइनस b। ये क्या होता है बेटा? a² माइनस, हाँ या ना? ठीक है भाई। अगर ये भी प्लस का होता, वो भी प्लस का होता, तब कुछ और सोचते, ऐसा बनेगा ही नहीं। कांस्टेंट आ रहा है तो उसके साथ में साइन अलग होंगे, या तो ये प्लस का है तो फिर इसके साइन अलग होंगे, साइन अलग मिलेंगे फिर। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई है तो a + b, a - b लग गया। तो हमारा पूरा a क्या है? कोस थीटा प्लस, ये किसका काम करेगा? a का। तो करो भाई, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, a² माइनस b²। नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगी, नीचे क्या है? कोस, इधर क्या है? साइन। तो कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। भाई दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये अलग वेरिएबल और ये अलग। x × y तो x y एक साथ ही लिखा जाएगा, लिख दिया। अब इसके अंदर देखिए कितने टर्म है? 2 टर्म है या नहीं है? अगर 2 टर्म है और ऊपर क्या है? क्या करोगे? अब आइडेंटिटी नहीं लगेगी, पहले तो क्या करोगे? खोलनी पड़ेगी ब्रैकेट, खोलनी पड़ेगी ना ब्रैकेट। ब्रैकेट खोलेंगे तो 9th क्लास वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b का होल स्क्वायर। लगाओ a² प्लस b² प्लस 2ab बन गई। क्या है?
माइनस, और इस पूरे के नीचे कोस थीटा साइन थीटा, यही है पक्का। जैसे ही मैंने खोल दिया, कोस के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और साइन के ऊपर भी आ गया, नहीं आ गया। स्क्वायर देखते ही, स्क्वायर जैसे ही दिखा, क्या दिमाग में आना चाहिए? अरे आइडेंटिटी। जैसे स्क्वायर दिखेगा क्या दिमाग में आना चाहिए? आइडेंटिटी यूज करनी है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है। तो बस आपको क्या लिख देना है? यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग, ये आपको बताना पड़ेगा कि हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। अगर नहीं बताओगे तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स काट सकता है वो। स्क्वायर दिखा तो क्या करना है भाई? आइडेंटिटी तो लगानी ही लगानी है, लगा दो। क्या मिला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा ही मिल गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये पूरा किसके इक्वल है? तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल बन जाएगा? तो मैं क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 माइनस, और नीचे क्या है? साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1, कट गया 0। क्या बचा? 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। कोस से कोस गया, साइन से कितना आंसर आ गया? और 2 पे टिक लगा देंगे। एमसीक्यू टाइप है ना ये, तो 2 पे क्या लगा दोगे? ये आ गया आंसर। स्टेप कैसे फॉलो करने हैं पता लग गया। तो जब भी आप नई लाइन लिखोगे, नई लाइन में फिर से 4 स्टेप लगाने हैं, फिर से नई नई लाइन, फिर से 4 स्टेप, फिर से नई लाइन, फिर से 4 स्टेप, ठीक है ना। और मेन तो स्टार्टिंग वाले ही 2-3 स्टेप की दिक्कत रहती है कि स्क्वायर दिखेगा तो आइडेंटिटी यूज करने की दिमाग में आनी चाहिए। फिर स्टेप भूलते चले जाएंगे। फिर आगे बस क्या ध्यान रखना है? कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो, अगर स्क्वायर दिख रहा है तो आइडेंटिटी लगा लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तीनों ही नहीं हो रहे क्या कर दोगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। तीनों ही नहीं हो रहे तो क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, रब कर दो इसको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है। अब इधर देखिए, फर्स्ट स्टेप बोलो, लगेगा? फर्स्ट स्टेप नहीं लगेगा। क्यों नहीं? क्या है फर्स्ट स्टेप? टेकिंग कॉमन। इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो नहीं आएगा। सेकंड स्टेप आइडेंटिटी, क्या लगेगी? क्यों? स्क्वायर नहीं है। थर्ड स्टेप, क्या साइन कोस में है? नहीं है। सर ये तो है पर ये तो नहीं है, इनको कन्वर्ट कर लो। करो भाई कन्वर्ट। सीकेंड का रेसिप्रोकल कोस ए, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कोस ए। वो तो है ही, उसको तो कुछ करना ही नहीं, फिर उसको कुछ करना ही, क्योंकि ऑलरेडी साइन में है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, लो एलसीएम, कोस ए क्या बचा? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस, जस्ट अभी बताया था अगर आपके पास कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए? या तो उसके साइन अलग मिलेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन। यहां पर 1 है, यहां पर भी दोनों प्लस हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये कैसी है? प्लस, और ये कैसी है? अगर मैं इसको क्या मान लूं, इसको क्या मान लूं, तो ये किसका काम करेगा? ए। ये किसका काम करेगा? बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पक्का? आगे आ जाओ, लिख दो फिर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ओ से आगे 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। जैसे ही स्क्वायर दिखाई दिया क्या दिमाग में? आइडेंटिटी। ठीक है, और हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1, इसको उधर ले जाऊं, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। या फिर सर इस 1 का फंडा छोड़ दो, इस माइनस का फंडा छोड़ दो,
साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर की बात करते हैं। यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे फिर? साइन स्क्वायर की। किसकी वैल्यू निकालोगे? निकालो। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। पुट कर दो यहां पर, देखो 1 एज इट इज माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? कोस ए। कर दिया पुट। आया समझ में? अब क्या कर लूं? ब्रैकेट खोल लूं? 1 तो आएगा ही, माइनस है, ब्रैकेट खोलो, -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। नेक्स्ट 1 से क्या बचा? कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एक कोस ए से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा? कोस ए। ये अपना आंसर आ गया। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। 4 स्टेप लगाने हैं, टकाटक आंसर आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? इतनी आसान है ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें बेटा टीचर ये नहीं बोल सकता कि आपने ये स्टेप क्यों लगाया, आपने ये स्टेप क्यों नहीं लगाया। उसको बस ये चाहिए है आपने कैसे लिखा निकाला, उसको कोई मतलब। तो इकलौता चैप्टर है ये जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो करते जाओ, आंसर वही आएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि स्टेप गलत ना हो आपके। जहां पर प्लस रहता प्लस ही होना चाहिए, माइनस है तो कुछ भी नहीं कि सर मैं यहाँ पर प्लस लिखा हुआ पर मैं तो उसको माइनस करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े, उतार लो इसको फटाफट। बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं अब, देखिए ध्यान से। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। और ध्यान से देखो बेटा, ये फोर्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट भी है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। किसी के पास अगर ओल्ड बुक है उसके लिए 5th क्वेश्चन होगा, किसी के पास न्यू बुक है उसके लिए 4th क्वेश्चन होगा। 4th क्वेश्चन का 10th पार्ट ये है या नहीं है? और अब इसका आंसर आएगा 10 स्क्वायर ए। कितना आंसर आएगा? और उसमें भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल ही प्रूव करना है। तो ये स्टेप यही हो जाएगा, वहां करने की जरूरत है, वहां नहीं कराऊंगा बेटे। देखो अब इधर ध्यान से। फर्स्ट स्टेप टेकिंग कॉमन, क्या लगेगा? क्या लगेगा? नहीं लगेगा। सेकंड स्टेप यूजिंग आइडेंटिटी, लगेगा। स्क्वायर है, लगा देंगे। तो टेंजेंट है और नीचे क्या है? क्या ये सेम आइडेंटिटी से आते हैं? अलग अलग से हैं, तो दो आइडेंटिटी एक साथ यूज कर सकते हैं। क्या बनेगी? देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है, बस आपको बता देनी इधर यूजिंग आइडेंटिटी और ये लिख देनी है। ठीक है भाई, लो तो 1 प्लस सॉरी क्या बन जाएगा ये? सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर ए। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में बात आएगी, सर यहां पर स्क्वायर था अपनी आइडेंटिटी लगाई, यहां पर स्क्वायर आ गया फिर से आइडेंटिटी लगा दो। अरे लगा दोगे दोबारा यही तो बन जाएगा। जब यहां से हम यहां गए हैं दोबारा से वही आइडेंटिटी लगाकर क्या यहां जाना चाहोगे? क्या फायदा उसका? तब वही दोबारा यूज नहीं करेंगे स्टेप में। अब क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप कन्वर्ट साइन कोस। है ये नहीं है? करना पड़ेगा, कन्वर्ट करो। सीकेंड स्क्वायर को 1 बाय कोस स्क्वायर ए, कोसेकेंड स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल कर लें, जैसे कि a अपॉन बी डिवाइड बाय सी बाय डी। क्या बन जाता है ये? a बाय बी डी बाय सी। तो बस क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। साइन बाय कोस। अच्छा देखो, ना समझ में आए तो इसको ऐसा लिख लो, यहां लिख देता हूं, साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। आपने बहुत जगह देखा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसको हम क्या लिख देते हैं? एक्स बाय वाई होल स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया। साइन बाय कोस हमें पता होता है 10a, ऊपर स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है, हो गया कन्वर्ट। ठीक है, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर 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 मैं आइडेंटिटी लगाना भूल गया, मैं आइडेंटिटी लगाना भूल गया। अगर आइडेंटिटी लगाना भूल गया क्या ये स्टेप आएंगे फिर? भाई फर्स्ट स्टेप कॉमन तो नहीं आ रहा, सेकंड स्टेप भूल गए, सीधा किस पर आ गए? थर्ड स्टेप पर। सीधा टेंजेंट और कोट को किस में कन्वर्ट करने लग गए? साइन कोस में। हो सकता है वो भी करके देख ले, क्या पता उससे आंसर आए या ना आए। सर झूठ बोल रहे हो सकता है ना भाई। सर मैं भूल गया लगाना तो क्या होगा?
मैं इसलिए दिखा रहा हूं बेटा ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर कोई चीज छूट भी जाएगी तो गलत है। सॉरी बच्चों, देखो अब इधर क्या है, 1 + tan² a 1 + cot² a। मैंने क्या लगाना भूल गया, फर्स्ट स्टेप भूल छोड़ दिया, सेकंड स्टेप भी छोड़ दिया, गलती से मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप पर आ गया। क्या है थर्ड स्टेप, 1 + sin² a अपॉन cos²a, 1 + cos² a अपॉन sin², यही बनेगा। अब ये एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 ले लो नीचे, एलसीएम लेना पड़ेगा, लो भाई, तो cos² एलसीएम आ गया, cos² बन जा cos² प्लस sin² अपॉन sin² प्लस cos² अपॉन sin²। ये क्या बन गया, cos² sin² 1, आइडेंटिटी बन गई। क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी, क्या sin² प्लस cos² इक्वल्स टू होती है 1, लगा दिया आइडेंटिटी। ये क्या बना, 1/cos², 1/sin², वही बन गया। पलट देंगे, पलट के क्या बन जाएगा, sin² अपॉन cos²। साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है, और ये स्क्वायर है तो यहां पर क्या आ जाएगा, आ गया सेम आंसर। बताओ, अगर आप सेकंड स्टेप भूल भी जा रहे हो, थर्ड स्टेप लगाकर भी हम आंसर निकाल पा सकते हैं। ठीक है, फटाफट उतारो, फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, उतारो जल्दी।
बेटा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो सबसे लेंथी भी है और कहने के लिए सबसे मुश्किल भी पड़ जाता है, क्योंकि सबसे लंबी लेंथ इसी क्वेश्चन की है। अब ध्यान से देख लो, फोकस रखोगे समझ में आएगा, वरना फिर फंस के बैठ जाओगे। उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बता दो। ए माइनस बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी। नाइन्थ में याद किया था फॉर्मूला। तो ये आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी, कब होगी कैसे होगी अभी देख लेंगे। पर नाइन्थ क्लास के जो हमने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था उसमें आइडेंटिटीज थी जो भी सारी याद होनी चाहिए। अब देखिए बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही हमने ली, क्या है? टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस, ध्यान से देख लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन फिर बाद में कल कर लेंगे, अभी के लिए ध्यान से देख लो। यही होगा फर्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन, नहीं लग रहा। सेकंड स्टेप, सर आ तो रहा है, ये टेंजेंट रहा, ये टेंजेंट रहा, कॉमन के लिए ऊपर ही होना चाहिए फिर नीचे नीचे होना चाहिए, ऐसे कॉमन। सेकंड स्टेप, आइडेंटिटी लगेगी। थर्ड स्टेप, कन्वर्ट्स इनटू साइन और कोस, क्या है? नहीं करो। टेंजेंट थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा, फिर क्या आ गया? प्लस। देखिए बीच में लगाया मैंने, हम गलती ये कर देते हैं, यहां भी प्लस लगा देंगे, यहां भी नहीं बेटा, बीच में आएगा प्लस। कोस को क्या लिखोगे? कोस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखोगे। आ गई बात समझ में? अब क्या करना पड़ेगा? इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 लगा दूं, लीजिए भाई एलसीएम, साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, बीच में प्लस प्लस लगा दिया। आगे ऊपर तो एज इट इज रहेगा, सही लिख रहा था कोस थीटा। अब एक बात बताइए, इधर देखो, ए बाय बी अपॉन सी बाय डी प्लस ई बाय एफ अपॉन जी बाय एच। पहले तो इसकी बात करते हैं, दो ऊपर दो नीचे पलट जाएंगे। जब हम इसको पलटते हैं ना, गलती यही करते हैं, इसको सी बाई डी को यहां लिख देते हैं। बेटा सी बाई डी इसके साथ रिलेशन में है, उसके साथ कोई रिलेशन में इसी के साथ रहेगा, ए बाय बी मल्टीप्लाई डी बाय सी, और ये प्लस आएगा अब ई बाय एफ मल्टीप्लाई एच बाय जी। यही बनेगा नहीं बनेगा? ए बाय बी सी बाय डी, तो ये आपस में पलटेंगे, ये प्लस से उधर वाला अलग ही रहेगा, पलटो। साइन थीटा बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस, यही बनेगा। फिर क्या आया? प्लस, लगा दूं प्लस। आगे बोलिए, कोस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन, बोलो कोस थीटा बेटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ या ना? आ गया समझ में? यहां तक तो, यहां तक तो कोई बेटा इस टाइप में गलती होती ही होती है बच्चों से, इस टाइप में गलती होती ही होती है। ये एक है, ये आपस में पलटेगा, प्लस ये एक है, ये आपस में पलटेगा। हम इस वाले पोर्शन को इधर लिख देते हैं, उल्टा सुल्टा पता नहीं कैसे लिख देते हैं बच्चे, हम मुझे तो पता वैसे कैसे लिख देते हैं, पर ये गलत लिख देते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है भाई। अब इधर देखिए, जैसे ही ये मैंने लिखा साइन थीटा क्या बन गया? पीछे मल्टीप्लाई है, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस कोस थीटा
कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही बन गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट लगभग सेम सी है। सर लगभग कैसे? साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन। अगर मैं यहां से माइनस निकाल लूं या फिर यहां से माइनस निकाल लूं तो ब्रैकेट सेम बन जाएगी नहीं बन जाएगी? और ये भी नीचे है और वो भी क्या कॉमन आ सकती है? आ सकती है ना कॉमन। तो मैं यहां से क्या निकाल लूं? माइनस कॉमन। जैसे ही मैंने यहां से माइनस कॉमन निकाला, जो साइन कैसा बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। कोस कैसा बन जाएगा? माइनस। यहां पर क्या आ जाएगा? और माइनस नीचे रहता नहीं है, कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, नहीं साइन थीटा माइनस। अब ये ब्रैकेट सेम बन गई। सर अगर पेपर में पता नहीं लगा तो आपको मैं बता चुका हूं। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो फिर क्या करोगे? एलसीएम ही लेना पड़ेगा, उससे भी करके दिखा दूंगा। सर ये माइनस कॉमन नहीं लेना आया मुझे, तो फिर क्या करोगे? दो टर्म बनी तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। सर स्क्वायर आ गया है, अगर आप स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे पर ट्राई करेंगे एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। क्या कर लें? सिंप्लीफाई कर लें, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा ये बेटा, बहुत ज्यादा लेंथी। ये भी बहुत लेंथी पड़ेगा। आपने जैसे यहां पर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो ये और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। देखो भाई बढ़े आगे, कॉमन आ गया। क्या कॉमन आया? 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा? ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बचा। हाँ या ना? सर अब तो पुट कर दो। मैंने देखा कि बेटा ये बीच में माइनस है, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूं तो साइन इसके पास जाकर क्या बना देगा? क्यूब। कोस इसके पास जाकर क्या बना देगा? तो ए क्यूब माइनस, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी आता है फॉर्मूले में, और ये क्या है? ए माइनस बी तो है। ये मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपको तो पता था, ये हमें कैसे पता लगेगा? बेटा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना वो चीजें दिखने लग जाएंगी। बताया था ना स्टार्टिंग में, फिर इन 4 स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वैसे ही होते चले जाएंगे। करें भाई? लगा दूं? एलसीएम ले लूं? साइन थीटा माइनस एलसीएम कितना आया? साइन थीटा कोस थीटा, यही आया एलसीएम। साइन उधर जाकर क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा, कोस उधर जाकर कोस क्यूब थीटा। हाँ या ना? बन गया। अब आगे देखो, अब फॉर्मूला बनता है हमारे पास ए क्यूब माइनस ए माइनस बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए बी। ए माइनस बी तो बाहर है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई और ज्यादा आसान हो रहा है ना, तो हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे। लगाओ तो 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बोलिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लगा दिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये बन गया। डिवाइड बाय नीचे क्या है? कोस थीटा, यही बना। इससे ये हो गया कैंसिल। मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन से वाली? बोलो जल्दी। पहले वाली क्या होती है? लगा दूं? लगा दो। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे आगे लिख लो पीछे लिख लो, क्या फर्क है? दोनों मल्टीप्लाई में तो है। ऊपर कितनी टर्म बनी? 2। जो पीछे वाली टर्म है ये और वाली सेम है, अगर मैं अलग अलग कर दूं तो कट जाएगी। आया ना? कट जाएगी तो बस लो 1 साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा।
कोस से कोस गया, साइन से क्या बचा इधर, +1। इसकी रेसिप्रोकल कर दूं, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और इसका प्लस का प्लस, और इसका क्या बचा, यही तो प्रूव करना है, 1 + सीकेंट कोसिकेंट, 1 + सीकेंट, यही प्रूव करना था। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना बेटे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मुश्किल भी है। फर्स्ट स्टेप नहीं लगेगा, सेकंड स्टेप नहीं लगेगा, थर्ड स्टेप कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे ही रेसिप्रोकल किया हमारे पास ये ब्रैकेट सेम बनी तो क्या करोगे, माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस कॉमन निकाल दिया, रेड दिखाई दे रहा है ना, माइनस कॉमन निकाल रखा है, माइनस कॉमन निकलेगा तो ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट कॉमन निकाल ली बाहर, उसके बाद फिर अंदर दोबारा से क्या ले लिया हमने, एलसीएम, क्यूब बन गया, क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ये वाली लग गई तो बाहर वाला ये वाला कट जाएगा, अंदर ये बचा, इस ये आइडेंटिटी लगा दी, क्या बन गया, 1 sin थीटा cos थीटा, अलग अलग कर लिया तो sin 1 / sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा, आपस में कैंसिल आउट हो गई ये। अब इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, ये आ गया हमारा आंसर। आया समझ में, उतार लो, बंद ही कर दे, करे बेटा स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट सबसे लेंथी पार्ट था, कर लिया था हमने, ठीक है ना। अब फोर्थ पर आ जाते हैं, पर फोर्थ पर आने से पहले हम अपने वो 4 स्टेप रिवाइज करते हैं कि क्या थे। फर्स्ट स्टेप क्या था, बोलिए जल्दी। स्टेप 1 टेकिंग कॉमन, अगर कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे ही लेंगे। ये 4 स्टेप लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व कर जाओ। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, उसके लिए अलग से क्लास होगी, उसमें उसके लिए उनकी ट्रिक बताई जाएंगी, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन पे सारे स्टेप फॉलो करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और पूरे यूट्यूब की गारंटी है, कोई इसकी ट्रिक होती ही नहीं है, तो कोई बताएगा कैसे। तो सर आपने कैसे बनाई भाई, बस मैंने ना ये मूवी देखी ना 3 इडियट, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, खाली दिल को धोखा देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ ठीक है, तो ये वो धोखा देने वाली बात है, इल्यूजन वाली बात है कि इससे सब कुछ हो रहा है, पर इससे सब कुछ होता नहीं है। वो होता इसलिए कि इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन होने लग जाते हैं, फिर बाद में मुश्किल क्वेश्चन हम अपने आप ही कर जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी फंस जाओ, ये ट्रिक फिर भी काम करेगी, ये काम करती है हमेशा। स्टेप 2 यूजिंग आइडेंटिटी यूज करोगे, कब, जब हमारे पास क्या दिखाई देगा आपको, स्क्वायर दिखाई देगा। अगर स्क्वायर होगा तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, वरना आइडेंटिटी भी यूज। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में, या तो साइन में कन्वर्ट करो, या फिर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, कितनी होती हैं 6, बच गई 4, उन 4 को किस में कन्वर्ट करोगे। जैसे अगर मेरे पास टेंजेंट आ गया, उसको क्या लिखोगे, साइन थीटा बाय, हो गया कन्वर्ट। अगर कोट आ गया, उसको क्या लिखोगे, कोस थीटा बाय, हो गया कन्वर्ट। अगर सीकेंट थीटा आ गया, इसको क्या लिखोगे, 1 / कोस थीटा। अगर साइन थीटा आ गया, सॉरी कोसिकेंट थीटा आ गया, क्या आ गया, कोसिकेंट थीटा आ गया, उसको क्या लिखोगे, 1 / साइन थीटा में आ गया सब कुछ, और जो साइन थीटा में है तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप सिंप्लीफिकेशन। ये 4 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन मैंने दिखाए थे कि एक क्वेश्चन को मैं कम से कम 5 से 7 तरीके से, अलग अलग तरीके से कर रहा हूं, है ना बेटे, ध्यान रखोगे। अभी देखते हैं इधर, फटाफट आ जाओ, करें स्टार्ट। अच्छा एक बात और फिर से रिवाइज ध्यान में दिला देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। प्रूव, टू शो, टू वेरीफाई। लेफ्ट साइड रहेगी, राइट साइड रहेगी, लेफ्ट वाला राइट में नहीं जाएगा, राइट वाला, हमें लेफ्ट वाले को राइट जैसा दिखाना है, या फिर राइट वाले को, या फिर कुछ इसको चेंज करेंगे, कुछ इसको, दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है ना बेटे। तो ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, बोलिए क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1 + सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। स्टेप नंबर 1 क्या था,
कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर कुछ कॉमन है, नीचे कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन छोड़ दो। सेकंड स्टेप, यूजिंग आइडेंटिटी, कहीं पर स्क्वायर है तो आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी। थर्ड स्टेप, कन्वर्ट इनटू साइन एंड साइन और कोस, या तो साइन में कन्वर्ट करो या फिर क्या ये साइन में है, क्या ये कोस में है, किसी और फंक्शन में है, बदलो, करो चेंज। तो 1 प्लस सीकेंड को कन्वर्ट करेंगे कोसिकेंड कोसे, और सीकेंड को 1 बाय कोसे, यही कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप, सिंप्लीफिकेशन कर दो भाई, सिंप्लीफाई, इसके नीचे एक एलसीएम ले लूं, कितना बना, कोस को 1 से करोगे कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और इसके नीचे क्या है 1 बाय कोस ए, से कितना बचा कोस ए। इससे ज्यादा और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। फिर क्या सोच दिमाग में आएगा भाई, राइट हैंड साइड को कर लेते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, ले लो भाई, लिखो क्या है, साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है। सेकंड स्टेप, यूजिंग आइडेंटिटी, स्क्वेयर है, यहां है, यहां है, लगा दो। आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1, 1 प्लस सेकेंड स्क्वेयर ए, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वेयर ए। बेटा ये याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं ना फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आगे बढ़े। साइन स्क्वेयर कौन सी आइडेंटिटी में है, फर्स्ट में ये रहा साइन स्क्वेयर, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर उधर जाएगा तो 1 माइनस, यूज कर सकता हूं, स्क्वेयर आएगा तो आइडेंटिटी यूज होंगी, पर कौन सी आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी में वो आएगा वो वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए, करो। साइन स्क्वेयर की प्लेस पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, 1 माइनस कोस ए। अभी बच्चे पता क्या करते हैं, ध्यान रखना बच्चे, आप भी उन्हीं में से आते हो। गलत हो गया ये, क्या हो गया है, गलत हो गया है, ऐसे कटे नहीं सकता, ध्यान रखना बेटे, नहीं काटोगे ना तो क्या करेंगे। अब याद करिए वही पुरानी वाली बात, अगर किसी एक टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक पर स्क्वायर आ जाए और वो साथ में 1 के साथ हो तो 1 का क्या बना देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं। 1 का क्या बना देते हैं भाई, 1 का स्क्वायर बनी रहता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये बात मैं बता चुका हूं, कोस की जगह अगर साइन होता तब भी यही स्क्वायर बनाते, साइन की जगह अगर tan होता तब भी स्क्वायर ही बनाते, कोसी कुछ भी होता क्या बनाते, स्क्वायर ही बना लेते। अब ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दो, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस अपॉन, आप काट सकते हैं। अब क्यों कटा, बीच में क्या है, एक टर्म ये है और एक टर्म मल्टीप्लाई है बीच में, तो कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस कोस ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, देखो यही तो थी लेफ्ट, कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, आया समझ में। 4 स्टेप हमारे पास, उनको लगाओ आंसर पाओ। इससे बढ़िया तरीका क्या ही होगा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का, कोई ट्रिक नहीं है भाई, कहीं चले जाना, एक ये बस लग जाती है तुक्के से, चारों स्टेप लगाओगे तो लग जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इससे करने लगोगे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा फिर ट्रिक भूल भी जाओगे, फिर क्वेश्चन बनते चले जाएंगे अपने आप ही, अपने आप ही क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो जाएगा, ये पार्ट उतारो जल्दी। बेटा 5th पार्ट सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चारों जो हमने स्टेप लगाए थे चारों ही नहीं लगेंगे। अगर आप देखना चाहो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कॉमन, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सेकंड स्टेप आइडेंटिटी, वो भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं। थर्ड स्टेप साइन और कोस में कन्वर्ट करना, वो ऑलरेडी सारा का सारा फंक्शन किस में है, साइन कोस में ही है। फोर्थ स्टेप सिंप्लीफाई करना, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है।
उसमें ना तो कहीं एलसीएम आ रहा है ना कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो चारों स्टेप नहीं लग रहे, पर चारों स्टेप लगाएंगे थोड़े अलग अप्रोच के साथ, ठीक है ना। तो उससे पहले इस पर आ जाते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आया, एक नई ट्रिक आई है, ध्यान से सुन लेना। अब इधर अगर कहीं पर भी नई ट्रिक है ये, उन स्टेप के अलावा अगर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रूट आ जाए, कहां आ जाए, रूट आ जाए, तो रूट को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो रूट देखते ही दिमाग में सबसे पहला स्टेप क्या आना चाहिए, किसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करो, रूट खत्म हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कुछ और नई टर्म निकल के आएगी, फिर उन पर हम क्या लगा देंगे, ये चारों स्टेप लगा देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। समझ में आई। अगर रूट है तो क्या करना है, रेशनलाइज करना है, बस। रूट है तो रेशनलाइज करना। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें रूट आ गया, प्रूव करना है तो क्या करोगे, रेशनलाइज करेंगे। करें भाई इसको रेशनलाइज। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड ली, रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस, रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे वाली टर्म है वही लिखी जाती है ना, यही लिखी जाती है ना। तो रूट है लो, वही रूट आगे तक लगा दो, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस साइन ए, यही लिखी जाएगी, हाँ या ना। अब देखिए बेटा, ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस एग्जैक्टली सेम टर्म है, x मल्टीप्लाई x क्या हो जाता है, बोलिए जल्दी, एक्स स्क्वेयर। तो ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, a मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है भाई। नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, रेशनलाइज करते क्यों है, यही फॉर्मूला बनाने के लिए। अलग साइन क्यों लेते हैं, यही अगर हमारे पास दो टर्म है उसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, क्या दिमाग में रहता है कि अगर यहां पर प्लस है और दूसरे पे क्या आ जाए माइनस, तो हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस, और स्क्वेयर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम नीचे वाली टर्म को क्या करते हैं, साइन चेंज करके सेम लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो बस कर लो, ऊपर क्या बना, रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वेयर। अब अच्छा एक बात बताओ, इधर मैंने लिखा है ऐसे रूट ए बाय बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट ए अपॉन रूट बी, हाँ या ना। रूट दोनों पर है, आप दो पे अलग अलग रूट है, डिवाइड में है तो एक रूट बना सकते हो, एक पर है तो आप दोनों पर अलग अलग कर सकते हो, है ना बेटा। तो मैंने अलग अलग कर लिया, ऊपर वाला रूट अलग कर लिया, नीचे वाला रूट a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आया ना। कोई दिक्कत, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, ठीक है भाई। अब देखिए इधर, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन, नीचे जैसे यहां तो कैंसिल नहीं होगा, इससे तो कैंसिल नहीं करोगे, हाँ ये अकेले के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर दिखा, फर्स्ट स्टेप कॉमन नहीं आ रहा, सेकंड स्टेप स्क्वायर होगा तो क्या करना पड़ता है, जैसे स्क्वायर, अरे आइडेंटिटी लगेगी, स्क्वायर दिखते ही क्या लगनी चाहिए, जैसे स्क्वायर नजर में आएगा तो आइडेंटिटी लगा दो, बोलो क्या बनेगी, अपॉन, कहां से, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी, हाँ या ना। सर ऐसे नहीं समझ में आता, हमें तो ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ए, तो बस मैं तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा, साइन स्क्वायर ए कितना बना, 1 माइनस, ये तो निकाल सकते हो, ये नहीं समझ में आ रहा भाई, साइन स्क्वायर है उधर, आइडेंटिटी किसकी वैल्यू निकाली, साइन स्क्वायर ए की निकाल ली, कितनी आई 1 माइनस, ये तो पुट कर सकते हो, करो पुट, 1 माइनस साइन स्क्वायर की 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, हाँ या ना। ऐसे आगे लिख दो इधर, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा इधर, कोस स्क्वायर 1 से, है ना, साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा, रूट कोस स्क्वायर, और इस स्क्वायर से अब मैं रूट काट सकता हूं, हाँ या ना। तो बस 1 प्लस साइन ए बाय
कोस ए, रूट हट गया, आया ना, हट गया, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे देखते हैं क्या बनाना है हमें, वो देखिए फटाफट, ये रब कर देता हूं। क्या बनाना है, सीकेंड चाहिए, और क्या चाहिए, सीकेंड किसका, रेसिप्रोकल, कोस का। अगर मैं कोस का रेसिप्रोकल कर दूं क्या बन जाएगा, टेंजेंट साइन बाय कोस, साइन भी है कोस भी है। ऊपर कितनी टर्म है, दोनों को अलग अलग कर दें, कर दो भाई, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए, आया ना, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट ए प्लस साइन बाय कोस टेंजेंट ए, और यही तो प्रूव करना था। बस रेशनलाइज करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, उससे फिर आंसर दिखने लग जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, फटाफट उतारो। 7th पार्ट पर आते हैं बेटा, करें स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, कॉमन है, बिल्कुल है, इस टर्म में भी साइन है और इस टर्म में भी, इस टर्म में भी कोस है, और हमें नीचे से अलग मतलब होता है, ऊपर से, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है तो निकालो, अगर नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है तो इसमें दोनों से ही क्या आ रहा है, कॉमन। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, टेकिंग कॉमन, कॉमन आ रहा है, इधर क्या है साइन, इधर क्या है साइन क्यूब, साइन साइन है दोनों में, तो साइन कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा। जब साइन थीटा बाहर आया क्या बचा, फिर क्या आया, फिर क्या आया 2। जो भी चीज बाहर आती है कॉमन वो डिवाइड करके आती है। यहां पर साइन कितने हैं, 3 है, एक साइन बाहर आ चुका, कितने बच गए, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस बाहर आ गया, वेरी गुड, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस, यही लिखोगे, कितना आसान है आसान। एक बार ना आंसर देखो, क्या है आंसर, टेंजेंट है, ये क्या बन गया, बन गया नहीं बन गया, मतलब कि ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट, ये क्या होंगे। अगर आप 11th क्लास में होते तो मैं सीधा ही काट देता, क्यों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, कोस 2 थीटा का ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। देखिए ये दोनों सेम है या नहीं है, वो ये दोनों सेम के फॉर्मूले हैं। कोस 2 थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, और देखिए दोनों सेम ही है, वही है ये, तो मैं सीधा ही काट देता, बट यूज तो नहीं कर सकते क्योंकि कौन से क्लास में फॉर्मूला है ये, 11th में। 10th में तो हमें इसको काट के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप लगा, कॉमन आया, कॉमन निकाल लिया, आंसर तो हमें मिल गया, वैसे अभी रुके रहेंगे। सेकंड स्टेप, स्क्वायर है, पर जब आइडेंटिटी लगाते हैं उसके लिए कंडीशन रहती थी, सेम आइडेंटिटी सेम लाइन में एक ही बार यूज होगी। इसमें साइन है, इसमें, ये दोनों सेम आइडेंटिटी से आते हैं, या तो साइन को चेंज करेंगे या फिर साइन को और कॉस को दोनों को चेंज, अगर चेंज करना है तो अगले स्टेप में करेंगे, स्टेप में एक ही चेंज होगा। हाँ, कोस और साइन के अलावा कुछ और होता तो हम 2 भी लगा सकते थे और हम 3 भी लगा सकते थे, पर साइन को सेम आइडेंटिटी से है तो एक ही जगह लगेगी। स्क्वायर यहां पर भी है, स्क्वायर कहीं लगा लो बट एक जगह, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कहां से आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन कोस की मिलके एक ही आइडेंटिटी बनती है। किस पर लगाना चाहोगे, ऊपर वाले पर। चलो किसकी वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर की निकालो, साइन स्क्वायर थीटा कितना बना, 1 माइनस, ये वैल्यू यूज कर लो, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी। चलो भाई, इसको मैं 10 लिख दूं सीधा, चलो tan थीटा, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन, ये तो सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते भाई, है ना। कर इसको सिंप्लीफाई, 2 1 जा 2 कोस स्क्वायर थीटा, टेंजेंट 1 माइनस 2 1 जा प्लस 2 कोस स्क्वायर अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 टेंजेंट थीटा, बोलिए 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 2 प्लस 1 कितना बना, माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब तो सेम बन गया ये, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब कट जाएगा, कितना आया आंसर? 4 स्टेप थे लगे, आंसर आया नहीं आया? बस 4 स्टेप याद रखने हैं। अगर 4 स्टेप याद हैं, आप अच्छे स्कूल से पढ़ते हो, सारे बच्चे पढ़ते हो, बढ़िया महंगे स्कूल में पढ़ रहे हो, सस्ते स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी हो, महंगे स्कूल वाले बच्चे भी हो, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा है ये चैप्टर, पर ट्रिक किसी ने नहीं बताई। यहां मिल रही है ना, तो उसको खा जाओ, पी जाओ, बिल्कुल ऐसे खा जाओ कि क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आए कि ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल बच्चा है, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चों को कैसे भैला फुसला के चुप कर देते हैं ना, तो ये वो वही छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे भैला फुसला के आंसर निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। 4 स्टेप याद रखने हैं, आसान है, हो जाएगा, उतारो फटाफट। इस एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आ गया है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर भी छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी आगे फर्दर क्वेश्चनों के लिए। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट आगे भी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? अगर हमारे पास 2 टर्म है और दोनों टर्म का क्या है, और वो जो दोनों फंक्शन दे रखे हैं, रेशियो दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। क्या है? अभी तक हमने जितना भी किया था, स्क्वायर लास्ट में खोल रहे थे, पहले अंदर ही सिंप्लीफाई कर रहे थे, आया ना। यहां भी कर सकते हो, कोसेकेंड को चेंज करके कितना बन जाएगा, 1/LCM एलसीएम लेके कर लेना सोल्व, आंसर तो तब भी आ जाएगा, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, आंसर तब भी आएगा। फर्स्ट स्टेप लगाओ, कॉमन नहीं आ रहा है, सेकंड स्टेप नहीं यूज हो रही क्योंकि होल स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर नहीं है, इसके पास भी स्क्वायर। थर्ड स्टेप कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट करोगे और फिर क्या करोगे, सिंप्लीफाई, फिर अंदर अंदर एलसीएम लोगे, फिर लास्ट में क्या करोगे, स्क्वायर को लोगे, आंसर तब भी आ जाएगा। बट यहां पर एक छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर सेम है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, और दोनों किसमें है, स्क्वायर के अंदर है, इधर देखिए ध्यान से, a प्लस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर, और मैंने बोला कि a किसके इक्वल है, 1/b, मतलब रेसिप्रोकल है उसका। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, b की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/a, भाई a इक्वल्स टू 1/b है, तो b की वैल्यू कितनी बनी, 1/a। अगर मैं यहां पर 1/a पुट कर दूं, तो a से तो गया नहीं गया, खाली क्या बचेगा, कट रहा है ना। तो बस ये अप्रोच लगानी है इधर, कि अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं, बाद में बनेगा 2ab, इसमें a और b आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहां से बचेगा 2, इससे भी क्या बच जाएगा, 2 + 2, हमें कितना बनाना है, 7, स्क्वायर आएगा इसका, स्क्वायर आएगा इसका, शायद फिर स्क्वायर आने से हम क्या पुट करेंगे, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में 1 आता है सभी में, हर आइडेंटिटी में क्या आता है, 1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पुट करके 1 1 मिलके हम किस पर पहुंच सकते हैं, 7 तक पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे। क्या करोगे, सिंपलीफाई करने की बजाय इसको पहले क्या करोगे, आइडेंटिटी यूज करके स्क्वायर खोलेंगे। करें भाई, देखो जल्दी बोलो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए प्लस को स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 सिकेंट ए कोस ए, यही बनेगा। क्या ये इसका रेसिप्रोकल है या नहीं है, क्या ये इसका रेसिप्रोकल है या नहीं है, तो मैं चेंज कर सकता हूं, कर दूं चेंज, कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin ए, सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/, हाँ या ना, लिख सकता हूं, साइन से कोस से, ठीक है। आगे देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस को स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2, हाँ या ना, 2 + 2 कितना बन गया। अब एक बात बताओ, स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए इक्वल्स टू, साइन स्क्वायर भी है मेरे पास, और ये रहा साइन स्क्वायर और ये रहा, दोनों कैसे है, प्लस में है,
जब दोनों प्लस में हो तो क्या लिख सकते हैं उनकी प्लेस पे, तो इन दोनों की वजह से मैं क्या लिख दूं, +1, हाँ या ना, लिख सकता हूं। आगे बढ़ो, क्या बचा, प्लस, सर यहां पर ही आइडेंटिटी यूज कर ले, हाँ करनी पड़ेगी, अगले स्टेप में कर लेते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, 4 + 1 5, यहां पर भी तो स्क्वायर है भाई, यहां पर स्क्वायर था आइडेंटिटी यूज होगी, यहां पर स्क्वायर है यहां पर भी यूज होगी, यहां पर स्क्वायर है यहां पर भी आइडेंटिटी यूज होगी, बस मैंने एक स्टेप अगले में कर दी, इतना ही फर्क रहेगा। कोसिकेंट की आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, यही होती है, याद करो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है कितना बनता है, सीकेंट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है कितना बनता है, कोसिकेंट स्क्वायर है, यही आइडेंटिटी होती है, कर ली यूज। 5 + 1 6 + 1, आंसर में कोट स्क्वायर है, आंसर में 10 स्क्वायर है, आंसर में 7 है, यही तीनों टर्म हमारे पास आ गई है, ध्यान से देख लो। यहां पर क्या समझ में आया, अगर ब्रैकेट में होल स्क्वायर दे रखा है, अंदर जो दो टर्म है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमारा पहली अप्रोच रहेगी कि हम पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे, मतलब कहां वाली, a + b के होल स्क्वायर वाली, फॉर्मूला खोल लेंगे, उसके बाद हम कुछ आगे देखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है सर याद नहीं रहा तो पहले चेंज कर लो, बाद में आइडेंटिटी खोल लो, तब आंसर वही आएगा। समझ में आया, उतारो जल्दी। 8th पार्ट हो गया, 9th पार्ट पर आए, 2 पार्ट और बच जाएंगे, 10th और 5th सबसे लास्ट में कराऊंगा। देखिए इधर फटाफट, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, करो भाई लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट स्टेप कुछ कॉमन, सेकंड स्टेप कुछ भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, स्क्वायर। थर्ड स्टेप क्या सब कुछ है, नहीं है, साइन है कोस है, पर ये तो नहीं है दोनों, इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे, करो कन्वर्ट, बोलो 1 साइन ए माइनस, बोलो 1 कोस ए माइनस, हाँ या ना। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लें, 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, डन। 1 - कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, डन। स्क्वायर बना, क्या लगेगी, लगाओ, 1 - साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, डन। यहां पर लगाओगे, सेम स्टेप में 2 बार नहीं लगाएंगे, पर यहां तो लगा सकते हैं ना फिर बाद में, भाई यहां पे एक आइडेंटिटी एक स्टेप में एक ही बार लगेगी, लगा दी, ये एज इट इज आ जाएगा इधर, 1 - कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए, ठीक है। कोस ए से स्क्वायर कटेगा, क्या बचा, कोस बाय साइन, कोस ए बाय साइन ए बचा। अब तो यहां पर आइडेंटिटी लगा सकता हूं, क्या बनेगी, साइन स्क्वायर ए बाय, कुछ तो बचा ही नहीं 1, इस साइन से कट गया, क्या बना, कोस ए साइन ए, क्या बचा, कोस ए, ये हमारी आ गई कौन सी, लेफ्ट हैंड आ गई। एक स्टेप में एक ही बार लगाना था, मैं यहां पर दोनों लगा सकता था क्योंकि मुझे तो पता है, पर आप गलती मत कर जाना ये, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आप लगा सकते हो पर हर क्वेश्चन में नहीं लगेंगी, वो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो प्रैक्टिस है तो वही रखो कि एक बार लगा दिया, जो कटरा काट दिया, फिर दूसरी स्टेप में दूसरे पे लगा दिया, जो कटरा मैंने, यहां से बचा कोस, यहां से बचा तो कोस है साइन है, ये क्या बचे हमारा। अब राइट हैंड साइड पर आ जाएं, क्योंकि सेम तो नहीं आया है हमारा आंसर, नहीं आया ना, तो अभी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है राइट हैंड साइड, 1 / टेंजेंट ए प्लस कोट ए। फर्स्ट स्टेप नहीं लग रहा, सेकंड स्टेप नहीं लग रहा, थर्ड स्टेप लगेगा, डायरेक्ट लगाओ, 10 को बोलिए साइन ए बाय कोस ए प्लस कोट को बोलिए कोस ए बाय, यस और नो, नो सर, यस सर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे तो लेना ही पड़ेगा, बोलो भाई
साइन स्क्वायर ए साइन ए, यही बचेगा। अब पलटी हो जाएगी इसकी, तो क्या पलटी बनी, साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस। वैसे आप पलटी करने से पहले स्क्वायर देख चुके हो सर, आइडेंटिटी लगा दोगे। आइडेंटिटी ये पूरी क्या बनेगी 1, नीचे वाला पूरा क्या बन गया। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ गई, साइन ए बाय सॉरी साइन ए कोस ए बाय। तो नीचे 1 लिखना क्या जरूरी है, तो लो हटा दिया, क्या बचा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बची थी, सेम है। क्या ही मुश्किल है इसमें, 4 स्टेप है। क्या हर क्वेश्चन में लग रहा है, हर क्वेश्चन में लग रहा है। एक रूट वाला आया था बस उसमें बता दिया, अगर रूट है तो क्या करना पड़ेगा, पहले रैशनलाइज कर लो, उसके बाद फिर क्या कर दो, वही 4 स्टेप लगा दो, हो जाएगा। अब आगे बढ़े, ये सब बेटा एलसीएम लिया, ये बना, साइन इधर जाकर स्क्वायर बना देगा, कोस उधर जाकर स्क्वायर बना देगा। फिर बेटा एक बात बताइए, इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं ए बाय बी बाय सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बोलिए 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 मल्टीप्लाई सी बाय बी, नहीं लिख सकता क्या। तो बस वही काम किया है, ए बाय बी बाय सी, तो ए और सी की क्या हो रही है, ए यहाँ पर 1 है और सी ये नीचे है, तो ये ऊपर आ जाएगा। कहाँ गया, यहाँ लिख दिया मैंने, कट गया वो, और ये जो नीचे वाला है वो क्या बच जाएगा 1। आइडेंटिटी लग गई है, समझ में आ गया। थोड़ा फिर से देखिए, ए बाय बी अपॉन सी बाय, अच्छा सर ये ए बाय बी ये मत करिए, कुछ नंबर बताइए, लो 2/3 4/5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2/3 मल्टीप्लाई 5/4। जब ये ऐसा होता है, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला पलट के मल्टीप्लाई में आ जाता है, कर सकते हैं ना। तो वही काम किया इधर इस वाले स्टेप में। ठीक है बच्चों, उतारो जल्दी, लास्ट पार्ट पर आ गए हैं, ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना सीख लिया था उस टाइम पर, किया भी था मैंने उस टाइम भी बताया था कि बेटा ये आपका फोर्थ का 10th पार्ट है, कहां पर, थर्ड के फोर्थ पार्ट में बताया था। इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, ये वहां से कर लेना, ये बच गया हमारे पास, इसको इसमें कन्वर्ट करना सिखा देता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट स्टेप लगेगा, सेकंड स्टेप लगेगा, थर्ड स्टेप लगेगा ना, क्योंकि साइन कोस में तो नहीं है, तो करो कन्वर्ट। 1 माइनस साइन ए बाय कोस ए स्क्वेयर अपॉन, या फिर होल स्क्वेयर ही रख लेंगे चलो, 1 माइनस कोस ए बाय साइन ए, यही बनेगा। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, हाँ बोलो, कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए, यही बना। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर भी तो है इसका, इसका पलट दें, पलटिए, क्या बनेगा बोलिए, कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए बाय साइन ए माइनस होल स्क्वायर, हाँ या ना। और आपको मैंने पहले बताया था, जब दो टर्म हो सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, देखिए ये टर्म और ये टर्म कैसी है, सेम है, कोस प्लस साइन माइनस, कोस माइनस साइन, तो क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन, या तो इसमें से कॉमन निकालो या फिर निकालू, देखिए साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ऊपर वाले में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर, साइन ए माइनस, नीचे क्या है साइन ए माइनस, है या नहीं है, और इस पूरे का इससे ये क्या बचा -1, -1 इसके पास आ जाएगा, मतलब इस माइनस को मैं यहां लिख सकता हूं, तो मेरे पास बचा -10a
होल स्क्वायर है ना बेटा। माइनस का जब स्क्वायर होता है क्या बन जाता है, और 10 का, बस हो गया। आया समझ में। 4 स्टेप, चारों लगाओ, आंसर आ गया। हो गया बेटे, उतारो जल्दी। बेटे बच्चों में डाउट आ रहा है कि सर ये 10 कहां से आया। ये ऊपर साइन है, नीचे क्या है, तो साइन बाय कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं। ये माइनस कहां से आया, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, साइन ए माइनस, और ये तो साइन ए माइनस कोस से था। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 हो या फिर 3 मल्टीप्लाई 2, कुछ फर्क पड़ेगा, बस जो साइन पीछे था वो मैं इधर ले आया, जो टर्म इधर थी वो मैं उधर ले गया। साइन को आगे ले आया तो साइन बाय कोस बन गया 10, ये उधर गया तो साइन ए माइनस कोस है, क्योंकि माइनस बाहर निकाल चुका हूं। आया समझ में। अब हो जाएगा, माइनस कहां गया, स्क्वायर की जैसे माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब उतार लो जल्दी। बेटा फिफ्थ पार्ट जो हमने छोड़ दिया था वो है, और एक एग्जांपल ये है। एक बार ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। सर कहां सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, माइन्यूट सा ही, पर जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वो दोनों ही बिल्कुल ही अलग हैं। उसमें सीकेंट टेंजेंट बनाना जो कि सेम आइडेंटिटी से आते हैं, इसमें हमें कोट और कोसिकेंट बनाना जो कि सेम आइडेंटिटी से आते हैं। इधर क्या है साइन कोस, इधर क्या है, ये भी अपनी सेम आइडेंटिटी से आते हैं। साइन कोस से एक बार हम कोट कोसिकेंट बनाएंगे, साइन कोस से ही हम एक बार सीकेंट और टेंजेंट बनाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर देखिए, कोस माइनस साइन ए प्लस 1, साइन माइनस कोस प्लस 1, ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस। आ गई बात समझ में। दोनों को करने का तरीका सेम है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें चारों स्टेप है, कुछ अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, 4 स्टेप लगेंगे पर बाद में, पर स्टार्टिंग में कुछ अलग अप्रोच क्यों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है ऊपर नीचे, कुछ भी कॉमन। सेकंड स्टेप आइडेंटिटी, स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी भी। थर्ड स्टेप कन्वर्ट इनटू साइन और कोस, ऑलरेडी साइन कोस में ही है, ऑलरेडी साइन कोस में ही। फोर्थ स्टेप सिंप्लीफाई, भाई ये पूरी एक टर्म है, नीचे पूरी एक टर्म है, कुछ अलग अलग तो नहीं है कि भाई अलग अलग है तो एलसीएम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें। इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, हाँ इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पूरे को कोस के नीचे, इस पूरे को साइन के नीचे, इस पूरे को, वो सिंप्लीफाई नहीं हुआ, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करना होता है। चारों स्टेप नहीं लग रहे, फिर क्या करना है, फिर हमें ये देखना है कि हमें बनाना क्या है। क्या बनाना है, कोट बनाना है, और क्या बनाना है, सीकेंट। और एक करवा देता हूं, एग्जाम्पल है वो आपको एग्जाम्पल से मिल जाएगा सॉल्यूशन, ये वाला करवा देता हूं। ठीक है, अप्रोच क्या रखनी है, दोनों में सेम अप्रोच रहेगी। ठीक है भाई, इधर देखो क्या चाहिए हमें, कोट और क्या मैं इधर जो भी हमारे पास है उससे कोट में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कोस से क्या कोट बन सकता है, कोस से कोट बनता है, पर कब, जब कोट के नीचे, कोस के नीचे क्या आ जाए, अगर कोस के नीचे साइन आ जाए तो क्या बन जाएगा, कोट ए बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो कोट का तो जुगाड़ हो सकता है, हो सकता है, बस कोस के नीचे में क्या लाना है, बस साइन से डिवाइड कर देंगे। अगर इधर साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, पर उससे फायदा होगा या नहीं होगा आगे देख लेते हैं। साइन बाय साइन 1 बन जाएगा, ये तो कट के आगे -1, 1 बाय साइन, और इसका रेसिप्रोकल हो रहा है नहीं हो रहा है, वही हमें सॉल्यूशन में चाहिए है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड कर दूं, या फिर पूरी ऊपर वाली टर्म को साइन से डिवाइड कर दूं और पूरी नीचे वाली टर्म को साइन से डिवाइड कर दूं, वो कोस बाय साइन कोट में बदल जाएगा, और 1 बाय साइन किस में बदल जाएगा, कोसिकेंट में, जो हमें आंसर में चाहिए है। इधर आ जाओ, क्या चाहिए, सीकेंट और क्या मैं सीकेंट बना सकता हूं, कोस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट है। टेंजेंट कैसे आएगा, साइन बाय कोस, साइन बाय टेंजेंट बना, कोस बाय कोस 1 बना, 1 बाय कोस सीकेंट बना। तो इसको किससे डिवाइड करोगे, कोस से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो बनाना है वो यहीं पर, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हमें समझ में आई ये बात, क्योंकि चारों स्टेप तो नहीं लग रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब जो बनाना है ना उसी को ट्राई करते हैं कि वो कैसे बनेगा। सही है बेटा, करें ट्राई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, करें भाई डिवाइड।
किससे डिवाइड करें? साइन से। अभी इधर देखिए, यहां पर फर्स्ट स्टेप में बच्चे गलतियां करते हैं। मैं इसको एज इट इज लिख दूं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मुझे ऊपर वाली टर्म को क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 1 बाय, अगर ऊपर 1 बाय साइन ए लिख रहा हूं तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा? 1 बाय साइन ए लिखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हाँ या ना भाई? ऊपर डिवाइड तभी तो एक कट जाएगा, यही बचेगा। ऊपर डिवाइड करें तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये ऊपर वाला डिवाइड वाला अंदर घुसेगा और ये नीचे वाला भी घुसेगा या नहीं घुसेगा? क्या बनेगा? कोस ए बाय साइन ए, मतलब ये पूरे के नीचे जाएगा, माइनस साइन ए प्लस 1। ऐसे ही नीचे वाला कोस ए साइन ए माइनस 1 अपॉन, जाएगा नहीं जाएगा? अब हम क्या करेंगे फिर? इसको अलग अलग करेंगे। ये 2-3 स्टेप गायब रहते हैं, सीधा ही हम लिखते हैं अलग अलग करके। कोस बाय साइन, साइन बाय साइन, 1 बाय साइन, कोस बाय साइन, साइन बाय साइन, 1 बाय साइन। एग्जाम्पल में देखोगे वहां पर भी और किसी और बुक में देखोगे वहां पर भी। समझ में आया? इससे आगे हम क्या लिखेंगे? कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय, हाँ या ना? इसमें कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय माइनस 1 बाय, ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा? डायरेक्ट ये लिखा मिलता है, ये गायब हो जाते हैं। समझ में आया? अब मैं इसको रब करके डायरेक्ट वही लिख दूं, ये वाला स्टेप ऊपर आ जाएगा, हाँ या ना? देखिए अब इधर कोस बाय साइन ऊपर लिख देना, डिवाइड बाय साइन, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, माइनस साइन बाय साइन 1। ठीक है बेटा? अपॉन यही बनेगा। इसको कर दूं रब। अब कहानी शुरू हो गई है यहां से, देखिए ध्यान से। मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए और कांस्टेंट टर्म आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अलग रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को या तो 1 को आगे ले आओ या फिर 1 को 1 आगे आएगा तो कैसे आएगा? माइनस के साथ आएगा, और वो देखने में भद्दा सा लगता है। देखिए कैसे, 1 प्लस कोस ए, इसको ठीक है ना भाई, 1 के साथ क्या है? माइनस। इसको या तो ऐसे लिखो या फिर कोस ए माइनस 1। कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है? ये इसी की आदत बनी हुई है हमारी, तो इसको अवॉइड करते हैं। तो बस कुछ नहीं है, किसी को भी कर लो। कांस्टेंट टर्म कहां चली जाएगी? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, हाँ या ना? चली जाएगी पक्का? साथ के साथ थोड़ा सा इसको बता देता हूं, इसमें किससे डिवाइड करेंगे? कोस से। तो साइन बाय कोस, साइन बाय कोस टेंजेंट, कोस बाय कोस साइन, 1 बाय साइन, सॉरी 1 बाय कोस सीकेंट, अपॉन, बोलिए, टेंजेंट प्लस 1 माइनस, इसको भी 1 को पीछे ले जाओगे, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 माइनस प्लस 1, ये और ये सेम बन गया है। अब सॉल्यूशन देखिए क्या है हमारा, कोट प्लस कोसिकेंट न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है? और न्यूमरेटर में मेरे पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ये रहा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। जो ये माइनस 1 और ये नीचे वाला ये एक्स्ट्रा बच गया है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या बच गई है? एक्स्ट्रा बच गई है, हाँ या ना? इसमें आ जाओ, सीकेंट माइनस टेंजेंट, सीकेंट माइनस टेंजेंट बना सकते हैं कैसे? माइनस कॉमन निकालकर। अगर माइनस कॉमन निकाल दो सीकेंट प्लस का बन जाएगा टेंजेंट, वो भी न्यूमरेटर में है और ये भी,
सॉरी डिनोमिनेटर में है, तो हमारा आंसर दिख रहा है। एक्स्ट्रा क्या है इधर, एक्स्ट्रा क्या है, ये +1 और ये ऊपर वाला, यही तो एक्स्ट्रा है, मतलब उसको वहां से खत्म करना है और इसको, अगर मैं ट्राई करूं पहले पर 1 खत्म करने की तो नीचे वाला बाद में देख लेंगे, समझ रहे हो ना बेटे। तो बस पहले क्या खत्म करना है 1, इधर क्या खत्म करोगे पहले, नीचे वाला 1, ऊपर वाले को छेड़ना, इधर किसको खत्म करोगे, ऊपर वाले -1 को, ठीक है भाई। और 1 को कैसे खत्म करोगे, ये दोनों के दोनों सेम आइडेंटिटी से है, वहां पर भी क्या लगा दोगे, सेम आइडेंटिटी लगा दोगे, लगा दोगे, लगाऊं, देखिए क्या बनेगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस है, 1 क्या बनता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यही होती है आइडेंटिटी, अपॉन नीचे वाला तो चलेगा ही साथ में, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस, सर यहां पर क्यों नहीं चेंज किया, अरे पहले 1 को खत्म करते हैं बाद में नीचे वाले को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप। यहां पर क्या करोगे, लगा दो, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, इस 1 की प्लेस पर लगाएंगे टेंजेंट थीटा माइनस प्लस 1 की प्लेस पे क्या लगाओगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर। अब इससे आगे जैसे ये सोल्व करूंगा वैसे ही सोल्व कर लेना है, वो नहीं करवाऊंगा। अब इसकी बात करें, यहां तक समझ में आया सभी को, अब रब कर दो इसको, देखो भैया आगे, ए स्क्वेयर माइनस आया ना, तो a प्लस बी लिख सकता हूं, तो देखिए कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये सारा का सारा आ गया, माइनस, अब इसकी बात आ गई, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, है ना, और नीचे क्या रहेगा, जो है नीचे तो रहेगा ही, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है भाई। यहां पर मेरे पास कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस दिस था, मैंने इस पूरे को एक साथ लिख लिया है, कुछ ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब ये पूरी टर्म एक बन गई। ऐसा क्यों किया मैंने, अब इधर ध्यान से देखिए, माइनस के बाद ये ब्रैकेट लगी हुई है, मैं रेड ब्रैकेट बना देता हूं उसको, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट, उन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, कोसिकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या दिखाई दे रही है, पर ये तो थे अलग अलग, देखो अलग अलग थे, क्या मैं इनको एक साथ ऐसे ब्रैकेट में डाल सकता हूं, तो मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है या नहीं सेम, और इनके बीच में क्या है, तो एक टर्म ये बनी और एक टर्म दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो बस ये कॉमन निकालने के लिए मैंने इसको किस में डाल दिया, तो क्या लिख सकता हूं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये आ गया कॉमन, जो कॉमन आता है वो डिवाइड करके आता है, अंदर जो बचेगा ब्रैकेट लगा दूं, ये पूरी टर्म बाहर आ गई, इसके प्लेस पे क्या बचा, फिर क्या आया, फिर क्या आई, रेड ब्रैकेट, ये पूरी टर्म क्या आ गई, बाहर आ गई, ये बची, ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये बची कोसिकेंट ए माइनस, आया ना, यही बची या नहीं बची, नीचे क्या है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, यही है, ये ब्रैकेट हटाऊं, देखिए कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये ब्रैकेट हटाओ, 1 माइनस कोसिकेंट प्लस, और नीचे क्या है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, देखो नीचे वाली जो पूरी टर्म है और ये ऊपर वाली ब्रैकेट है, ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, कट गई, क्या बचा खाली, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही तो प्रूव करना था। इसमें क्या करना था, इधर जो नीचे वाला 1 बनेगा उसमें टेंजेंट और सीकेंट पुट करेंगे, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा,
उसमें माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, इसमें माइनस कॉमन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेम बना था, काट दिया। वहां पर एक माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी सेम ब्रैकेट बनाने के लिए, वो मैं बता चुका हूं। समझ में आया? मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर भी किसी को कहीं पर डाउट है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, किसी भी टाइम 24/7 आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। और सबसे इजी चैप्टर पड़ता है ये, अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो। अब इसके अलावा जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आरडी से कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं, उसके लिए अलग क्लास लगाएंगे। उसमें फिर कुछ अलग अलग क्वेश्चनों के लिए थोड़ी अलग अलग बातें, ट्रिक बता दूंगा। बाकी 4 स्टेप तो सब में फॉलो होंगे ही होंगे। ठीक है बेटा, उतार लो। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। मेरे पास ये टर्म थी, इसके इक्वल हमने प्रूव करनी थी। फर्स्ट स्टेप नहीं लगा, सेकंड स्टेप नहीं लगा, थर्ड स्टेप भी नहीं लगा, फोर्थ स्टेप भी नहीं लग रहा था। फिर हमें देखना पड़ा कि हमें बनाना क्या है। कोट चाहिए और कोसिकेंट। तो कोस से मैं कोट बना सकता हूं साइन से डिवाइड करके, और 1 के अगर नीचे साइन आ जाए उसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं इसको पूरे को साइन से डिवाइड कर दूं, तो साइन से डिवाइड किया, कोस बाय साइन कोट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कोसिकेंट, कोस बाय साइन कोट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कोसिकेंट। ये आ गया। अब मैंने देखा, ये हमें पता ही था कि कांस्टेंट टर्म को अलग रखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अलग 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 कर लिया, हाँ या ना? जैसे मैंने अलग अलग किया, ये जो रेड में है ये मेरा वही आंसर है जो हमें चाहिए है, बाकी एक्स्ट्रा बच गया। तो एक्स्ट्रा को खत्म करने के लिए पहले हम ऊपर से जो इसके पास में है उसी को खत्म करेंगे। 1 है, और 1 तीनों की तीनों आइडेंटिटी में होता है। जब भी 1 को रिप्लेस करोगे आइडेंटिटी से रिप्लेस होगा हमेशा। तो 1 को रिप्लेस करना है, आइडेंटिटी पे जाएंगे। फिर दिमाग में आता है सर कौन सी, 3 है हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी का है, कोट और इस दोनों सेम आइडेंटिटी से हैं या नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में ये दोनों सेम आइडेंटिटी से मिलेंगे ही। आ गई बात समझ में? तो वही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, लगा दी। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस, हाँ या ना? लगा दी। बाहर ये था, इसको भी मैंने पूरा एक यूनिट मान लिया। इस यूनिट के बीच में और इसके बीच में क्या, बीच में माइनस, 2 टर्म बनी। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या रही, सेम। मैंने बाहर निकाल ली, ये रेड वाली ब्रैकेट बाहर निकाल ली। जैसे बाहर निकली इसके प्लेस पे क्या आ गया, 1। फिर क्या आया, माइनस। जब ये बाहर आ गई है तो यही बचेगी। अब ये ब्रैकेट खोली तो माइनस बन गया कोसिकेंट, और जो कोट माइनस का था इसके जैसे क्या बन गया, प्लस। ऊपर वाली ब्रैकेट और ये नीचे वाली ब्रैकेट कैसी थी, एग्जैक्टली सेम थी, कैंसिल आउट हो गई, यही बच जाएगा। आया समझ में? अब उतार लो।